इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत देर के बाद मैं एक बुक रिकमेंडेशन वाला वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। पहले जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे मैं अपने सेमेस्टर्स में ना बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करता था, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फिर बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी। तो उस टाइम पे यूट्यूब चैनल तो था नहीं, तो मैं इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन देता नहीं था। बहुत देर के बाद मैंने एक किताब पढ़ी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताबों में अब ये नंबर 1 लिस्ट पे आ गई हुई है, द सीक्रेट। पहली मेरी फेवरेट किताब हुआ करती थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लेकिन अब मैं बहुत प्राउडली होकर कह सकता हूँ कि अगर मेरे को किसी भी बच्चे को कोई बुक रिकमेंडेशन देनी हो तो मैं ये बुक उसे रिकमेंड करूँगा, द सीक्रेट। अब इस बुक में एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई हुई है, लेकिन जो कोर मैसेज इस बुक के अंदर हमें दिया जाता है ऑथर के द्वारा, वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और पॉजिटिव थॉट्स का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर इस किताब के अंदर बात की गई हुई है। इस बुक को पिछले महीने मतलब मैंने कल रात को ही ख़त्म किया हुआ है और मेरे पास बहुत सारी लर्निंग्स है, तो वो सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मतलब इंसिडेंट भी हुए हैं, उन इंसिडेंट्स वगैरह हुए मेरे साथ, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जब मैंने इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ के अंदर अपनाया। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले, ये बात होगी आज से कम नहीं तो कोई 10 साल पहले की। एक पंजाबी सिंगर है जिसका नाम है निंजा। निंजा का ना एक गाना आया था पंजाबी, जिस गाने का नाम था आदत। और वो गाने की लाइंस कुछ ऐसे थी, दिल मेरा भी कर दे छड़ दा, तेरी आदत पै गई या, कुछ ऐसा गाना था। मैंने आज से 9-10 साल पहले, जब शायद से मैं 6 या फिर 7 स्टैंडर्ड में आऊँगा ना, तो मैं अपनी ट्यूशन में जा रहा था और वहाँ पर ट्यूशन में जाने से पहले मैंने रोड के ऊपर बैठ के साइड पे मैंने ना उस गाने को सुना हुआ था। और उस गाने के शुरुआत के अंदर ही अगर आप जाकर उस गाने को प्ले करोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा घर दिखाई देगा। ठीक है, वाइट कलर का एक घर था। उस गाने को देखने के बाद ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना एक ऐसी चीज़ आई थी कि अगर कभी भी ज़िंदगी के अंदर मेरा घर बना, या फिर मेरे पेरेंट्स ने बनाया या फिर मैंने घर लिया, तो मैं सिमिलरली यही वाला घर खरीदूंगा। यही वाला आउटर डिज़ाइन रहेगा और यही वाला इनर डिज़ाइन कुछ सिमिलर मैं इस तरीके का रखूंगा। ठीक है। और ना मैं बार बार ना कभी भी अगर कोई मेरे को पूछता था ना, जैसे पापा बोलते थे कि सक्षम हम आने वाले टाइम में हमने घर बनाना है, मैं बोला करता था यार कि अगर कभी घर लूंगा, तो मेरे दिमाग में उसी घर का एक क्लियर इमेज आता था। कभी भी अगर आर्किटेक्चर भी आता था ना हमारे घर में कि आप बताओ, तो मैंने हमेशा वही घर का डिज़ाइन बताया उन्हें, और कोई घर का डिज़ाइन ही नहीं बताया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, ठीक है, कि ना मैंने उस सॉन्ग के अंदर ना उस घर का बाहर से पूरा इमेज दिखाया हुआ था, अंदर से वो घर कैसा दिखता है वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपने दिमाग में ऐसे सोचा करता था आंखें बंद करके, कभी कभी ऐसा होता है ना हम इमेजिन करते हैं, तो मैं अपनी आंखें बंद करके ना इमेजिन किया करता था यार कि ना मेरा घर कैसा दिखता होगा। तो ना मैंने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई थी। जब मैं आंखें बंद किया करता था मुझे दिखता था कि मैं लेफ्ट वाली साइड से आ रहा हूँ, सामने मेरा एक बड़ा जैसा दरवाज़ा है और दरवाज़ा खोलते ही एक लॉबी आ जाती है, और उस लॉबी के राइट वाली साइड पे ना एक किचन है, लेफ्ट वाली साइड पे रूम्स हैं, और ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ चढ़ के ना मेरा एक कमरा यहाँ पर आता है। इस वाली साइड पे एक लॉबी है और यहाँ से एक खिड़की है जहाँ से हमें बाहर वाला गार्डन दिख रहा है, जहाँ पर मेरे मम्मा पापा मेरी वाइफ और एक मेरा कुत्ता है, तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो घर ना सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में था, मैं बार बार सोचा करता था उस घर के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर में हम अपने नए वाले घर का काम लगाने वाले हैं, और उस घर के लिए ना हमने एक आर्किटेक्चर को हायर किया हुआ था और हमने उसे कहा था कि हमारे घर का नक्शा बनाना। उस आर्किटेक्चर को हमने पैसे ट्रांसफ़र किए, वो आया, उसने ज़मीन देखी पूरी, और उसने क्या किया कि उसने हमसे कुछ भी नहीं प्रेफरेंस पूछी कि आपको कैसा घर चाहिए, हमने बस उसे बोला अच्छा घर बना कर देना। यू वॉन्ट इवन बिलीव, जब वो नक्शा आया ना घर का, जब वो मैप आया, जो इंटीरियर था ना, वो 90 से 95% बिल्कुल सिमिलर था जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था। उसकी किचन वहाँ पर थी, उसकी सीढ़ियाँ वहाँ पर थी, साइड वाले कमरे वहाँ पर थे, सोफ़े जैसे मैंने सोचे हुए थे कि कहाँ पर लगे होंगे सोफ़े वहाँ पर थे, दरवाज़ा कहाँ पर होगा वो वहाँ पर था, घर के आगे पिल्लर कैसे लगे हुए होंगे गोल गोल वाले वो वहाँ पर थे, गार्डन के साइड रहेगा और गार्डन के सामने क्या विंडो रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो हर एक चीज़ उस नक्शे के अंदर थी। कैसे पॉसिबल हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि एक्चुअली में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है।
एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे लेसन्स वगैरह थे जिनको ना मैंने कॉपी करना शुरू किया। एक नंबर वन लेसन ये था कि ना ऑथर ये कहता है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो या फिर कहीं पर भी जा रहे हो, अगर अपने आप दिमाग में ना ये वाली चीज़ सोच कर जाते हो ना कि मेरी ट्रिप बिल्कुल अच्छी जाएगी, मैं इस वाली विंडो सीट पर बैठा हुआ होऊंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ये वगैरह होगा, तो वो चीज़ें प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूनिवर्स ना आपके लिए वो सब चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड करके रखेगा। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई वन थिंग। अभी बहुत देर कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा तो इस यूट्यूब चैनल पे 10-15 दिन के लिए मैं गायब हो गया था बिल्कुल। तो मैं गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो जब मैं जा रहा था ना मिलने के लिए, तो मैंने ना पिछले दिन एक चीज़ सोची कि यार सक्षम दो चीज़ें ना सोच कर जाते हैं। मैं उसके कुछ दिन पहले से ना, जैसे इस किताब के अंदर कहा गया हुआ था कि मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको, तो जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस विजन बोर्ड पे लगाया हुआ है 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूँ ऐसे कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं और मैं 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। और मेरी एक फेवरेट गाड़ियों में से एक है थार। तो ना मैंने अपने आप को बोला, ऐसे में मैनिफेस्ट करता रहता था कि आई एम फीलिंग ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम द ओनर ऑफ अ ब्लैक थार, मैं बोलता रहता था अपने आप को। और जाने से पहले ना मैंने अपने आप को बोला कि कल ना मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक थार दिखेंगी रोड पे। और मैंने एक और चीज़ ना अपने आप को बोली, मैनिफेस्ट की कि ना मैंने जब सोचा कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा ना, तो यहाँ पर जब बटोत से हम जाते हैं ना, तो क्या होता है कि डोडा वाली साइड से एक जगह है, वहाँ पर ना वहाँ से बस फुल होकर आती है ना, तो मेजॉरिटली जो विंडो सीट्स होती है ना वो कवर हो गई होती हैं। और मेरे जैसे बंदे को जो बटोत से जा रहा है ना, बहुत ऐसा लकी चांस होता है कि विंडो सीट मिल जाए, नहीं तो ना बस के सबसे लास्ट वाले फट्टे के ऊपर हमें बैठना पड़ता है। तो मैंने दो चीज़ मांगी, सबसे पहले कि मुझे ब्लैक थार दिखेंगी, सिर्फ ब्लैक थार दिखेंगी, और दूसरी चीज़ कि मेरे को बस के राइट वाली साइड पे एक विंडो सीट मिलेगी। ठीक है, मैंने ये ना मैनिफेस्ट किया, बार बार अपने आप को बोला सोने से पहले। यू वोंट इवन बिलीव हुआ क्या मेरे साथ। मैं उधमपुर तक पहुंचा ना, तो मेरे को क्या हुआ कि जब मैं बस आई डोडा से, तो मेरे को ना वही लास्ट वाली सीट मिली। मेरे को ना कोई सीट नहीं मिली विंडो वाली, मेरे को लास्ट सीट पे बिठाया गया। मुझे लगा यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना वर्क नहीं करता है, कहाँ वर्क करता होगा इतना जल्दी। उसके बाद क्या हुआ, सडनली जब हम उधमपुर में पहुंचे ना, सारे लोग उतर गए। ऐसे नहीं तो जो डोडा वाली साइड से लोग आते हैं ना, उनका एक फिक्स पॉइंट होता है कि उन्हें जम्मू जाना होता है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि ड्राइवर ने बोला कि सारे बंदे पीछे से उठ जाओ और क्या कहते हैं उधमपुर वाली सवारियां जो हैं वो उतर जाओ। जैसे ही उधमपुर वाली सवारियां उतरी ना, मैं भी उठा। अचानक से मुझे याद भी नहीं था कि मेरे को विंडो वाली सीट पे जाना है, लेकिन मैं उठा और मैं जाकर उसी वाली विंडो सीट पे बैठा जो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया हुआ था। जम्मू के सफ़र में ना, उधमपुर से लेकर जम्मू तक का जो रोड है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्लेन वगैरह है, ठीक है। तो मैंने गाने वगैरह से लगाए हुए हैं, और गाने लगाकर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ ब्लैक थार, आई एम ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, इस तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मेरे को ना ब्लैक थार दिखी एक आगे से आती हुई। जैसे ही वो काली रंग की थार मेरे साइड से गुजरी ना, मेरे को याद आया यार मैंने एक और चीज़ मैनिफेस्ट की हुई थी कि मैं विंडो सीट पे बैठूंगा। और मैंने जब अपने आप को देखा ना, तो मैं फाइनली विंडो सीट पे बैठा हुआ था। और मेरे को लगा यार कि ना ये कोइंसिडेंस है, ये चीज़ नहीं सही में हो रही है। मैंने बोला कि सक्षम अगर दूसरी काली थार दिखेगी ना तो देखते हैं। थोड़े टाइम में रुका, थोड़े टाइम में रुका, थोड़े टाइम के बाद फिर से एक काली थार दिखी। मैंने बोला यार ये ना कोइंसिडेंस हो रहा है, नहीं दिखेगी। मैंने कहा अब तो नहीं दिखेगी। मैं ना जानबूझ के देखने लगा खिड़की के बाहर, मैंने कहा अब देखता हूँ दिखती है नहीं दिखती है। मुझे ना ब्लैक कलर की थार नहीं दिखी। मैं गाने सुनते रहा, गाने सुनते रहा। इतनी देर में क्या हुआ कि हम एक जगह पे पहुंचे और एक पुल पे ना ब्लैक कलर की थार साइड पे खड़ी हुई थी। मैं उस टाइम पे शॉक हो गया कि 3 बारी ना मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका था। मेरे को रोड पे किसी गाड़ी पे ध्यान नहीं गया, फॉर्च्यूनर पे, हैरियर पे, किसी पे नहीं गया, मेरा सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान था, और मेरे को यूनिवर्स बार बार वो चीज़ दिखा रहा था। जाते जाते उस दिन मेरे को इतनी ज़्यादा ब्लैक तार दिखी, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार ये चीज़ कहीं ना कहीं पर से तो यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मली हो गई, ठीक है। लेकिन ना मैंने तीसरी चीज़ एक और मैनिफेस्ट की थी। वो मैनिफेस्ट मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ना एक रैंडम सी चीज़ दी। जैसे कि ना इस किताब के एक पेज नंबर पे बोला गया हुआ है कि ऑथर ने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में चेक करना था ना कि क्या यूनिवर्स एक्चुअली में वो रियलिटी में चीज़ें लाकर दे सकता है आपको जो आप सोचते हो, तो उसने ना एक पिंक या फिर कुछ अलग कलर के फेदर के बारे में सोचा कि जब वो जा रहा होगा तो उसको वो फेदर ऐसे दिखेगा। तो ना वो फेदर जो मतलब पंख होता है, तो वो कहाँ से अलग कलर का। उस दिन वो ऑथर वहाँ से जा रहा था और एक लाइब्रेरी के बाहर पहुँचता है और वो एग्जैक्टली उसके पाँव के नीचे उसको वैसा वाला फेदर दिखता है। मैंने भी अपने बारे में मैनिफेस्ट किया। मैंने सोचा कि ना मैं अपने घर से बाहर बैठा हुआ हूँ
और मेरे लेफ्ट वाली टांग के ऊपर ना येलो रंग की तितली, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की उसके पंखों के ऊपर आउटलाइन वगैरह है और ग्रीन कलर के उसके ऊपर डॉट पड़े हुए हैं। मैंने ना ये मैनिफेस्ट किया अपने दिमाग के अंदर एंड आई वाज लाइक ठीक है। मैं ना वेट करता रहा, एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, मेरे को वो तितली वगैरह नहीं दिखी एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, शायद से मेरा बिलीफ सिस्टम उतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। एक बहुत रैंडम चीज़ हुई, जब मैं जहाँ पर था मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो बाहर गई हुई थी थोड़ा सामान लेने के लिए और ना मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। अचानक से यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो पॉप आउट हुआ, जिसको मैंने ओपन किया और जिसके पहले वाले 10 सेकंड्स के अंदर ना वहाँ पर ना एक स्लाइड के ऊपर ना तितलियों के फोटो बने हुए थे, जहाँ पर 90% वो सिमिलर तितली थी जो मैंने मैनिफेस्ट की हुई थी। और उस टाइम पे ना मैं शॉक हो गया कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो यार ये थोड़े से कोइंसिडेंट्स हुए जो मेरे साथ मतलब फॉलो वगैरह मतलब मैंने सोचे कि भाई मेरे साथ हो गए लकीली। अब आई डोंट नो वो कोइंसिडेंसेस थे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम था, यूनिवर्स है, द सीक्रेट काम करती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ लर्निंग्स के बारे में आपके साथ। ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दी। नंबर वन लर्निंग यार ये है कि अगर हम यूनिवर्स से पॉजिटिव चीज़ मांग रहे हैं अपने बारे में, नेगेटिव चीज़ मांग रहे हैं अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो कि यार मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मेरे को बंदियाँ धोखा ही देती रहती हैं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही माड़ी है, तो यूनिवर्स को ना ये सिग्नल जा रहा है कि यार सक्षम ना ये सब चीज़ें बोल रहा है। और यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये चीज़ें क्या गलत है या फिर सही है। यूनिवर्स तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर वो और चीज़ें भेजेगा। जैसे कि अगर तुम बोलोगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, अगर तुम बोलते हो कि नहीं यार, आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्थी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, तुम ये सब चीज़ें बोलते हो, ऑटोमेटिकली ना तुम्हारी लाइफ के अंदर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो। चाहे वो चीज़ गलत भी है, लेकिन तुम अपने बारे में, चाहे वो चीज़ सच्ची नहीं है, लेकिन तुम उस टाइम पे इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे होते हो कि वो चीज़ें सच्ची है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला देती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है कि तुम जो चीज़ें बोलोगे, यूनिवर्स उसे पूरा करने में जी जान अपनी लगा देगा और कहीं ना कहीं से तुम्हारी लाइफ के अंदर हो ही जाएगा। इसका नंबर वन एग्जाम्पल है कि अपनी करंट रियलिटी को देखो। अगर जैसे मैं अपनी लाइफ को देखूं, तो ये किताब हमें बोलती है कि जो करंट तुम अभी लाइफ जी रहे हो ना, वो आउटकम है जो पिछले कुछ सालों में तुमने अपने बारे में सोचा हुआ था। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं, आज से 3-4 साल पहले मैं यही लाइफ अपने बारे में सोचा करता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी डिग्री खत्म होगी तो मेरा यूट्यूब का स्टूडियो होगा, जहां पर बैठ के मैं वीडियोस वगैरह बनाया कर रहा हूँ और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लर्निंग्स के बारे में तुम सबको सिखा रहा हूँ। और मेरी लाइफ में वही हुआ कि मैं किसी और रास्ते पे नहीं गया। अगर तुम अपने आप से पूछोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि जो तुम अपने लाइफ में अभी जिस भी लाइफ कंडीशन में हो, कहीं ना कहीं पर तुमने मैनिफेस्ट किया हुआ है। अब चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, चाहे तुम्हारे पास पैसे हैं या फिर नहीं है, जो प्रीवियसली तुमने अपने बारे में सोचा और तुमने जैसे एक्शंस वगैरह लिए, वही सब चीज़ें अब तुम्हारी लाइफ के अंदर हो रही हैं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नंबर वन रूल भी है जो इस किताब के अंदर हमें सिखाया गया हुआ है। अब इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई और एक लर्निंग वो ये थी कि हमें ना, जब हम एक हैप्पी स्टेट में होते हैं ना, जब हम खुश होते हैं, तो यूनिवर्स ना हमारे लाइफ के अंदर और ज़्यादा खुशियाँ भेजता है, और ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें भेजता है जो हमारे लिए हमें खुश करेंगी। ठीक है? और जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, जो तुम्हारी अट्रैक्टिंग पावर होगी ना किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन जितना ज़्यादा तुम दुखी रहोगे ना, यूनिवर्स उतना ज़्यादा चीज़ों को तुम्हारे पास नहीं भेजेगा, तुम उतना ज़्यादा चीज़ों से दूर जाते रहोगे। और सिंपल सी यहाँ पर लर्निंग दी गई हुई थी कि जितना ज़्यादा हो सकता है तुम्हें एक हैप्पी स्टेट के अंदर रहने की कोशिश करनी है और जितना ज़्यादा हो सकता है मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ा सा। हैप्पी स्टेट के अंदर रहने का क्या तरीका है कि अगर कभी भी तुम्हें पता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, एक पॉइंट आता है बंदा दुखी हो जाता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो ना, तो 1 मिनट लो और एक अवेयरनेस स्टेट में आओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कभी कभी अब क्या होने लगा है कि जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ ना रात को कभी अकेला,
तो मैं ना 1 मिनट के लिए ना अपने आप को रिमेंबर करवाता हूँ कि सक्षम 1 मिनट, या तो तू फ्यूचर के बारे में सोच रहा है या तो तू पास्ट के अंदर फंसा हुआ है, प्रेजेंट में रहा है, अभी प्रेजेंट में देख। जब मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ ना, मैं एक अवेयरनेस स्टेट के अंदर आ जाता हूँ, अपनी आंखें खोलता हूँ, अपने आगे पीछे जो चीज़ें देखता हूँ ना, एक बार ही थैंक यू बोलता हूँ यूनिवर्स को कि यार थैंक यू, आपने मेरे को ये कैमरा दिया, थैंक यू मुझे ये ब्रांडेड कपड़े दिए, थैंक यू सो मच ये कमरा दिया। मेरे दोस्तों के इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं, लेकिन मैं थैंक यू मनाता हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें दी। मैं एक अच्छे स्टेट में आ गया, कहाँ मैं रोने वाला था लेकिन मैं एक अच्छे वाले स्टेट में आ गया। और अब क्या होता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बारे में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। अगर तुम कभी भी दुखी रह रहे हो, तो अगर तुम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो तुम और ज़्यादा खुश हो जाओगे। जैसे मैं कभी भी दुखी हो जाता हूँ ना, तो मैं ये अपने पुराने वाले व्लॉग्स देखना शुरू कर देता हूँ। तो जब वो हम दोस्त वगैरह एक दूसरे के साथ बकचोदी वगैरह किया करते थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ उस पॉइंट पे कि हाँ यार किए। और उस पॉइंट पे ना फिर मैं मैनिफेस्ट करने लग जाता हूँ कि हाँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, ये सब चीज़ें। तो यूनिवर्स के साथ ऑटोमेटिकली मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता हूँ। ठीक है, अब मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? मैनिफेस्ट करने का ये तरीका होता है कि तुम्हें ना आई एम स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। तुम्हें क्या करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलते रहते हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तुम जब ये चीज़ें सोच रहे हो ना कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को वो गाड़ी लेनी है, मेरे पास जब वो आएगा तब मैं वैसा रहूँगा, तो वो एक्चुअली में ना एक सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स को कि एक्चुअली में शायद से वो सब चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हें ना आई एम स्टेटमेंट्स का यूज़ करना होता है। जैसे कि तुम ये मत बोलो कि यार काश मैं खुश होता, तुम ये बोलो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तुम ये मत बोलो यार कि काश ना मैं स्ट्रांग होता, तुम ये बोलो आई एम स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूँ। तुम ये मत बोलो यार एक दिन ना मैं थार लूंगा, तुम ये बोलो कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम फाइनली बाइंग थार। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम फीलिंग ग्रेटफुल दैट आई एम द ओनर ऑफ थार। मैं इस तरीके से अपना बिहेवियर रखता हूँ कि जैसे मेरे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दोज थिंग्स जो तुम्हें लाइफ में चाहिए, और इस ऑर्डर में सोचना पड़ता है कि जैसे वो तुम्हारे पास हैं। इसीलिए मैंने ये 10 लाख रुपए का बनाया हुआ है। आई नो आई एम नॉट अर्निंग दिस, लेकिन मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि जैसे आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। मैं दिन में अपने आप को ये चीज़ बोल ही देता हूँ कि येस आई एम फीलिंग ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। और कभी भी अगर मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी शक आ जाता है ना कि यार सक्षम तू तो कमा नहीं रहा है, तो मैंने साथ में एक और लाइन लिखी हुई है, आई नो दैट आई एम रिसीविंग नाउ। ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट्स ना मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, तुम्हें यहाँ पर कैमरे पे तो दिखेंगे नहीं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई हैव मोर देन इनफ, आई एम अ मनी मैग्नेट, देर इज abundance of money in this universe and it is and that is on its way to me. I love money and money loves me. There is abundance of money in this and that is coming to me. तो ये सब चीज़ें ना मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ पॉजिटिव एक स्टेट में रहने के लिए। एंड एक प्योर श्योरिटी फैक्ट है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया है सबके लिए तो मेरे लिए भी काम कर सकता है। तो मैं इसी स्टेट के अंदर रहता हूँ। इसका नंबर वन रीज़न यही है यार कि मैं जैसे पहले भी वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ कि स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट के अंदर रहोगे, उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस विजन बोर्ड को बनाने के पीछे एक रीज़न है कि इस बुक के अंदर विजन बोर्ड्स के बारे में बताया हुआ था कि विजन बोर्ड इस तरीके से काम करते हैं कि तुम्हें अपने सामने वो सब चीज़ें रखनी होती हैं जो तुम्हें मतलब एक्चुअली में चाहिए। अब 1 लाख, ये जो 10 लाख रुपए मैंने इधर लिखे हुए हैं ना, ये सही नहीं है। यहाँ पर ना मेरे को पैसे लगाने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल एक 500 का नोट लगा लेता, या फिर 2,000 रुपये का नोट लगा लेता, यहाँ पर चिपका देता। ठीक है, साइड पे अभी जैसे कुछ और चीज़ें हैं जिनको मेरे को फ़ोटो लगाना है, जैसे मेरे को दुबई का फ़ोटो लगाना है, जैसे मेरे को थार का फ़ोटो लगाना है, तो वो मैं कॉन्स्टेंटली अपने सामने इसलिए लगाना चाहता हूँ ताकि ना मैं अपने आप को रिमाइंड करा सकूँ कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए। जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहेंगी वो कहीं ना कहीं से आने वाले टाइम में पूरी हो जाएंगी। अब तुम्हारा एक यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्या सोचने से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? मैं तुम्हें कहूँगा यार मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ जो इस किताब के अंदर बताई गई हुई है वो ये है कि तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ सोचना, मांगना यूनिवर्स से और बिलीव करना कि एक्चुअली में तुम्हारे पास है। वो यूनिवर्स का काम है कि तुम्हारे पास ना कुछ प्लान बनाकर भेज देगा और तुम्हें वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तुमने देखा हुआ है आउट ऑफ नो वेयर ना यार तुम्हारे दिमाग में ना एक थॉट आता है कि काश यार मेरे को ना पैसे कमाने का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल बात करूँ, मेरे पास ना बहुत दिन से एक थॉट आ रहा है दिमाग में कि मेरे को अपना इंस्टाग्राम पेज एक स्टार्ट करना है जहाँ पर मेरे को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कम्युनिटी स्टार्ट करनी है, जहाँ पर मेरे को डे 1 से लेकर डे 10, डे 30, डे 60 वाला एक चैलेंज लेना है सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश के ऊपर। तो
वो मुझे लगता है कि वो यूनिवर्स मेरे को भेज रहा है और मेरा काम है उसके ऊपर एक एक्शन लेना विदाउट इवन थिंकिंग कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। और इस किताब के अंदर भी वही बताया हुआ है कि जब तुम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब भी तुम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, तो बस तुम्हारा काम है कि तुमने बोल दिया कि जैसे मैंने बोला हुआ है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस साल वृंदावन लेकर जाना चाहता हूँ, इस साल मैं दुबई ट्रिप के ऊपर जाऊँगा और अगले 3 महीनों में मैं थार लूँगा। मुझे पता है ये थार वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता रहता हूँ। हु नोस कि क्या सच में हो जाए, क्योंकि अगर मैं अपनी पहली वाली लाइफ को याद करूं तो देर वॉज अ पॉइंट यार जब मैं ना 500 सब्सक्राइबर्स पे था ना, आई स्टिल रिमेंबर, मैं ना मेरे पास वो पेजेस पड़े नहीं हुए हैं, मैं पेजेस पे लिखा हुआ करता था कि मैं उस टाइम पे क्या फील करूंगा जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे होंगे, लेकिन एक्चुअली में मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने अपने दिमाग में ना, मुझे ऐसा दिखता है कि यार कि जब ना मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे ना, तो मैंने क्या कपड़े पहने हुए होंगे और मैं किस रूम के अंदर जाकर वो मतलब पॉटी पॉपर फाड़ रहा हूँ, पार्टी पॉपर फाड़ रहा हूँ, और ताकि मतलब वो मैं सेलिब्रेट कर सकूँ। मतलब मैं ऐसे बिलीव करता हूँ यार कि ना मेरे जैसे ऑलरेडी 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मेरे को एक्चुअली में वो चीज़ें दिखती है कि भाई मेरा मीटअप हो रहा है, 20,000 लोग आए हुए हैं और कौन लड़के मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैं क्या वहाँ पर बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे वो सब चीज़ें दिखती हैं। और एक नंबर वन चीज़ यार जो इस किताब के अंदर बोली गई हुई है, जो कॉनर मैकग्रेगर ने भी बोली हुई थी, कॉनर जो यूएफसी के बहुत बड़े फाइटर हैं, उन्होंने भी इस बुक के बारे में रेकमेंड किया हुआ था कि जब वो 16 साल के थे तो उनकी बहन ने उन्हें ये बुक दी हुई थी पढ़ने के लिए। और फिर मतलब जब वो यूएफसी फाइटर बन गए तो 2013 का उनका एक कोट था जो एक रिपोर्टर ने बोला कि इफ़ यू कैन सी दैट इन योर माइंड इट विल कम टू ट्रू, इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ अपने दिमाग में, ये बुक कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक कहती है। ये बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को तुम अपने दिमाग में देख पा रहे हो और अगर तुम्हारे अंदर इतना जिगरा है कि तुम उसे बोल सकते हो अपने मुंह से, कि तुम्हें इतना ज़्यादा बिलीफ है कि तुम मतलब हाँ कि ये चीज़ कर सकते हो और वो चीज़ तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो रही है, तो वो डेफिनेटली ट्रू भी हो जाएगी आने वाले सालों में। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं इस किताब के अंदर। मेरी पर्सनल फेवरेट किताब यार ये बन चुकी है, बहुत जल्द मैं इसको दूसरी बार भी पढ़ूंगा। आई नो पहली बार मतलब मैंने इसे पढ़ा लेकिन ठीक तरीके से पढ़ा, लेकिन मैंने नोट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं, लेकिन अगली बार ही मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। नेक्स्ट जो मेरी किताब है मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की हुई है, अभी मैं मोड़ नहीं सकता हूँ, पिछले मैंने बुक ऑर्डर की हुई है द ये वाली, अभी जो नेक्स्ट वाली किताब है वो ये वाली मैं पढ़ूंगा, द 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब को कहते हैं यार कि मैनिपुलेशन तुम सीख सकते हो इसके हिसाब से, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो इसको मैं पढ़ूंगा और आपको इसका रिव्यू दूंगा। इन द मीन टाइम अगर आपको मैं रेकमेंड करूंगा इस किताब को पढ़ लेना यार एक बार, बहुत अच्छी किताब है। माइंडसेट के बारे में तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर देना, कुछ और डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी डाउट लिख देना। एंड टिल देन आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।